नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। MGGS यानी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में संविदा शिक्षक भर्ती और विभागीय परीक्षा के उपरांत जिनकी भी नियुक्ति होना बाकी है और जो नियुक्ति की राह देख रहे हैं, तो साथियों उन सभी के लिए आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो साथियों आपके ही कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो कि बराबर वीडियो में आते रहते हैं, उन सारे प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास आज के इस वीडियो में रहने वाला है। तो साथियों वीडियो को स्किप न करें और यदि आप पहले से ही चैनल पर बने हैं तो लाइक कर दीजिए और यदि नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो क्योंकि दोस्तों विभागीय योजना से संबंधित या विभागीय जो परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष हमेशा प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो साथियों वीडियो को स्किप न करें और लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आपके ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए साथियों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित हमारा आज का वीडियो है। तो साथियों MGGS काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? तो साथियों MGGS की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी संविदा शिक्षक भर्ती जो प्रक्रियाधीन है, जिसमें राज्य के जो शिक्षक हैं यानी कि जो संविदा सहायक अध्यापक में जो चयन हुए उनकी जो काउंसलिंग हुई जिला स्तर पे, तो साथियों उनकी जो काउंसलिंग ऑफलाइन हुई। तो इसलिए संभावित है कि जो विभागीय परीक्षा के उपरांत जिनकी भी पोस्टिंग होना है उनकी काउंसलिंग भी ऑफलाइन ही होगी। तो आपका जो पहला प्रश्न है इसका आंसर हो गया। साथियों सर NIOS डिग्री वालों को देंगे या नहीं देंगे? तो NIOS से जिन्होंने भी डिग्री करी है, साथियों जिनकी भी डिग्री वेरीफाइड है या उनकी जो डिग्री में किसी प्रकार की जालसाजी नहीं है या डुप्लीकेट नहीं है, या वो जो है पात्र यूनिवर्सिटी से या पात्र बोर्ड से जिन्होंने एग्ज़ाम्स पास कर रखी है, UGC द्वारा जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रियाँ कर रखी है, तो उन सभी को नियुक्ति मिलेगी, चाहे वो संविदा या अदर स्टेट के कैंडिडेट ही क्यों ना हो। तो साथियों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सभी की नियुक्ति होगी। सर ऑलरेडी MGGS में हूँ, तो साथियों यहाँ पे ऑलरेडी MGGS में है और एग्ज़ाम पास कर ली है, तो यहाँ पे क्या होगा उनका? तो साथियों जो MGGS महात्मा गांधी विद्यालय में पहले इंटरव्यू से लगे हुए हैं, तो साथियों उनमें थोड़ी बारीकी से आप पॉइंट समझिए। जो MGGS में ऑलरेडी लगे हुए हैं और यदि लेवल 2 साइंस मैथ पर लगे हुए हैं या लेवल 2 इंग्लिश पे लगे हुए हैं या L1 पे लगे हुए हैं, तो साथियों जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर ली हैं, तो साथियों डेपुटेशन जो है, आप डेपुटेशन पर लगे हों तो डेपुटेशन से डेपुटेशन नहीं होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आपने MGGS विद्यालय में आप इंटरव्यू से लगे हैं और यदि आपने लिखित में अपनी सीट वैकेंट करवा ली है और इसके बाद आपकी ही सीट पर संविदा शिक्षक की पोस्टिंग भी हो चुकी है और बीच में विभागीय आदेश आया था कि जब तक आगे से आदेश ना आए तब तक इनको अधिशेष मानते हुए यानी इनको रिलीव न किया जाए, तो साथियों यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं। एक तो आप ऑलरेडी लगे हुए, आपकी जगह कोई नहीं आया है और आपने एग्ज़ाम दे रखी है, तो साथियों यहाँ पे आपका, और आपने अगर लिखित में नहीं दिया कि मैं मूल विभाग में जाना चाहता हूँ, तो साथियों जो आप डेपुटेशन से नहीं लग सकते। दूसरी बात, यदि आप पहले से लग रहे हों और आपने अगर राय दे दी या अपना जो है लिखित में दे दिया कि मैं मूल विभाग में जाना चाहता हूं और आपकी जगह यदि कोई संविदा शिक्षक आ जाता है, तो साथियों उस समय आपको जो भी विभाग द्वारा आदेश आएंगे अधिशेष मानते हुए आपको पास के ही अन्य विद्यालय में या काउंसलिंग प्रोसेस से या जो आपके नियुक्ति अधिकारी वहाँ को रिलीव कर दिया जाएगा, वहाँ से फिर आपको अन्यत्र विद्यालय में पोस्टेड कर दिया जाएगा। तो दोनों सिचुएशन आपकी क्लियर हो गई होगी। तो साथियों यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न आपका क्लियर हुआ। चौथा प्रश्न है सर मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश। तो साथियों यहाँ पे मातृत्व अवकाश पर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी या कैसे होगी? तो साथियों आप किसी प्रकार के अवकाश पे हों, लेकिन यदि आप दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी जाना चाहते हो तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको भाग लेना है। जैसे आपने एग्ज़ाम्स में भाग लिया वैसे आपको काउंसलिंग में भाग लेना होगा। यदि आप काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हो तो आपको किसी भी विद्यालय में, राज्य के या उस जिले के, जो भी आपने जो जिला चूज किया है उस जिले में किसी भी विद्यालय में आपको पोस्टेड किया जा सकता है।
इसलिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है ताकि आपको जो इच्छित जिला है या इच्छित जिले में इच्छित स्कूल आपको मिल सके, इसलिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। अगर आप नहीं जाओगे काउंसलिंग प्रोसेस में तो आपकी जो है स्कूल तो अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपका मनचाहा स्कूल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए चाहे भले आप अवकाश पे हों तो आपको काउंसलिंग में समय निकाल के काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है ताकि आपको अपना इच्छित स्कूल मिल सके। तो यहाँ पे आपके अगला है एमजीजीएस में ज्वाइनिंग कब देंगे। तो साथियों एमजीजीएस विद्यालय में जो ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्दी हो जाएगी, 15 से 20 सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो सकती है या पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पे तृतीय श्रेणी L1 की जो है जिला अलॉटमेंट की प्रोसेस भी हो चुकी है। तो साथियों यहाँ पे उनको भी एमजीजीएस विद्यालयों में पोस्टेड कराया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो एमजीजीएस विद्यालय में जो वैकेंट सीट है, लेकिन साथियों उससे पहले आपकी पोस्टिंग होगी। यदि आपकी पोस्टिंग हो जाती है और यहाँ पे सहायक अध्यापक जो अदर स्टेट की जिनकी पोस्टिंग होना बाकी है, उनकी सीटों को भी यानी कि उनकी सीटों को भी काउंट कर लिया गया है, यानी कि उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है तो उनकी जगह अन्य टीचर्स को पोस्टेड नहीं किया जाएगा, यानी कि उनकी जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। साथ ही साथ जो बची सीटें हैं उसमें जो विभागीय एग्जाम से देने वाले जो शिक्षक है वो आएंगे। इसके अलावा जो रीट लेवल 1 से जो अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनमें अगर इंग्लिश मीडियम अर्हता रखते हैं वो जो शिक्षक साथी हैं वो भी डायरेक्ट उसमें एमजीजीएस विद्यालय में पदस्थापन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्पष्ट क्लियर हो गया है। जो ऑलरेडी एमजीजीएस में उनको मौका मिलेगा क्या। तो साथियों जहाँ पे जो ऑलरेडी एमजीजीएस में है तो उनको मौका इसमें नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आपने पहले दिया नहीं कि मैं मूल विभाग में जाना चाहता हूँ। जब आप उसमें रहना चाहते हैं तो जब आप वहीं रहना चाहते हो तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे डेपुटेशन पर डेपुटेशन डबल डेपुटेशन नहीं होता है। साथ ही साथ आपका 8वां प्रश्न एमजीजीएस में है, अब अधिशेष है संविदा भर्ती के कारण क्या होगा। तो साथियों एमजीजीएस विद्यालय में ऑलरेडी इंटरव्यू से सिलेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे संविदा कर्मी यानी कि जो सहायक अध्यापक आ जाते हैं तो इसके बाद एक सीट जो है उसके ऊपर 2 कैंडिडेट होते हैं। तो साथियों जैसे ऑर्डर आएगा तो जो पहले से जो लगे हुए विभाग के जो कार्मिक हैं उनको रिलीव कर दिया जाएगा। तो इसकी जो सूचना है साथियों पृथक से इसका ऑर्डर जारी होगा, तब तक आप वहीं पे बने रहेंगे। अगला है साथियों संविदा एमजीजीएस परमानेंट होंगे क्या। तो साथियों संविदा जो अभी सहायक अध्यापक एमजीजीएस विद्यालय में लगे हैं वो हाल फिलहाल में परमानेंट जैसा कहीं ऑर्डर नहीं है। साथियों उनकी सेवाओं का जो सेवा शर्तें हैं वो ऑलरेडी आपके सामने हैं। 9 वर्ष तक को उनको कार्य करना पड़ेगा। तो साथियों परमानेंट का अभी कोई, क्योंकि साथियों डायरेक्ट रीट से जो लगते हैं उनको भी 2 वर्ष का प्रोबेशन काल गुजारना पड़ता है, उसके बाद उनको स्थायीकरण माना जाता है, उनका फिक्सेशन होता है। तो यहाँ पे जो संविदा से जो लगे हुए शिक्षक साथी हैं उनको अभी फ़िलहाल परमानेंट जैसा उनका कहीं रूल्स नहीं है या कहीं ऑर्डर नहीं है। आपको कम से कम 5 साल तक इस तरह से काम करना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी जो परमानेंट जैसी प्रोसेस होने की संभावनाएं बनती है। क्योंकि अदर डिपार्टमेंट में जैसे एनआरएचएम में है या जो नरेगा में है या जो पहले जिला परिषद में लगे हुए थे रोजगार सहायक है या जो भी है जो भी पहले संविदा कर्मी लगे हैं तो उनको भी कम से कम 5 से 7 साल संविदा पे कार्य करने के पश्चात ही उनकी जो नियमितीकरण जैसी प्रक्रिया है या उसमें जो अंकों का प्रावधान है जितने भी दिए जाएंगे वो सब बात की प्रोसेस है। तो फिलहाल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपके इस प्रश्न का आंसर हो चुका है। 10वां प्रश्न साथियों एमजीजीएस रिक्त पद कहाँ से देखे जाएँ। तो साथियों यहाँ पे एमजीजीएस जो रिक्त पद हैं वो जो है डीओ ऑफिस यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जहाँ से भी आपने आवेदन कर रखा है, जिस स्कूल या जिस ज़िले में आपने चूज किया है तो वहीं से एमजीजीएस के रिक्त पद देखे जा सकेंगे। तो ये जो एमजीजीएस की जो रिक्त पद है आपको काउंसलिंग के समय ही दर्शाए जाएंगे या उससे एक दिन पहले आपके डीओ ऑफिस द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। साथियों यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका एमजीजीएस अधिशेष का क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे जो एमजीजीएस में यानी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जो अधिशेष कार्मिक है उनको अलग से ऑर्डर जारी हो जाएगा। उनके जो नियुक्ति अधिकारी हैं वहाँ तक रिलीव करके अन्य स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद था कि आपकी जो महत्वपूर्ण जो कमेंट्स हैं उनके आंसर देके आपको सर्टिफिकेशन देना है और ऐसा प्रयास मेरा इस वीडियो में रहा। आई होप आपको जो
मेरा समझाने का जो तरीका है अच्छा लगा होगा, और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो ज्वाइन कर लीजिए, और यदि दूसरे टाइम है या मैंने टाइम है तो आप अपने इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए या आपके महत्वपूर्ण सवालों के जो आंसर है सुनते रहिए। और किसी प्रकार की अगर एमजीजीएस विद्यालय से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस वीडियो को आप स्किप न करें और पूरा देख सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं यहाँ पे सोल्व होती दिखाई देगी। तो साथियों, विदा लेता हूँ आपसे इन्हीं शब्दों के साथ। और साथियों, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखें और जीवन में प्रोग्रेस करें, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत जो है कभी न कभी आपको एक ऊंचाइयों पे, एक सफलता की सीढ़ी पर ले जाएगी। साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों यानी कि परों में जान नहीं हौसलों में, यानी कि जिनके हौसले मजबूत हैं, इरादे मजबूत हैं, उन्हें मंजिल ज़रूर मिलती है। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिए और